मैच शुरू होता हुआ कुछ ही पलों में और ये है क्वालीफायर 2 मुकाबला, महामुकाबला और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए आती हुई यहाँ पर मैदान पर दोनों ही सलामी जोड़ी इस वक्त कात्यायनी बॉयज की बादल और नितिन की जोड़ी मैदान पर आती हुई। पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर रहेगा। फिलहाल इस ओवर में देखेंगे किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, खासकर बादल जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे और पहला ओवर लेकर रामनाथ वॉरियर्स की तरफ से साई गुरु तैयार होते हुए। लेट्स प्ले। गुरु याचा पहिला चेंडू चांगल्याच चेंडूने सुरुवात होते आहे. साई गुरु याच्याकडून पाहायला मिळते आहे चांगला चेंडू. यावेळेला संपर्क मात्र तसा फार काय मोठा नव्हता. फलंदाज बादल स्ट्राईक वरती. पाहूया या सामन्यामध्ये काय चुरस निर्माण होईल आणि कोणता संघ बाजी मारेल. 5 षटकातील सामना असेल. पाहूया बादलचा बॅटचा संपर्क होतो की नाही. पुढचा चेंडू यावेळेला पाहायला मिळतोय. घेऊन काढतोय फलंदाज. गॅपमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. बघता बघता चेंडू पाहूया चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते आणि अशा तऱ्हे 2 धावा पूर्ण करताय दोन्ही फलंदाज मिळून आणि 2 धावेने संघाचं खातं खोलतोय. यावेळेला 2 धावा, 3 बाद. पुन्हा एकदा साई गुरु याचा पुढचा चेंडू बादलसाठी. बादलचा बॅटचा संपर्क होतोय आणि सरळ यष्टी गुल होते आणि अशा तऱ्हेने पहिला धक्का बसतो आहे. यावेळेला बादलच्या नावाचा रूपांतर धक्का लागतोय. धावफलकावर 2 धावा, 1 गड्याच्या मोबदल्यात. नवीन बॅटर येतोय मैदानावरती पावले टाकतोय प्रमोद नावाचा हा फलंदाज. पाहूया प्रमोद नावाचा हा फलंदाज कशी कामगिरी करेल या मॅच मध्ये. गोलंदाज साई गुरु आत्मविश्वास उंचवलेला असेल निश्चितच. साई गुरु याचा पहिल्याच षटकारावर मोठा धक्का दिला तो म्हणजे बादलच्या नावाचा. पुढचा चेंडू यावेळेला येतोय प्रमोद साठी हा चेंडू असेल आणि धाव फलकावर 2 धावा, 1 गड्याच्या मोबदल्यात. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा षटक चालू असताना 2 धावा फक्त खर्च केल्या अजूनपर्यंत आणि एक गडी मोठ्या मोठा कलाम लागलं. ते म्हणजे कट्यानी बॉयज या संघाला बादलच्या रूपामध्ये धक्का लागला आणि धावफलकावर फक्त 2 धावा. पुढचा चेंडू पाहूया. उलटा चेंडू मोठा फटका येतोय. पाहूया झेल होईल की काय. क्षेत्ररक्षण आहे आणि कोणती चुकी नाही. सलग दुसरा हादरा बसतोय कट्यानी बॉयज या संघाला. 2 धावा, 2 गडी बाद. प्रमोदच्या रूपात दुसरा धक्का लागतोय.
नवीन बॅटर येतो आहे विनय नावाचा फलंदाज मैदानावरती येतो आहे. धावफलकावर 2 धावा, 2 गडी बाद. गोलंदाज मात्र आता हॅट्रिक वरती. पाहूया गोलंदाज हॅट्रिक पुरी करेल की नाही? नवीन फलंदाज विनय मैदानावरती येतो आहे. काय गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. पहिल्या षटकाची ती गोलंदाजी पॉवर प्लेचं निश्चितच षटक, पण काय गोलंदाजी साई गुरु याच्याकडून पाहायला मिळते आहे. पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया. नवीन फलंदाज विनय मैदानावरती. धावफलकावर 2 धावा, 2 गड्याच्या मोबदल्यात. पुढचा चेंडू साई गुरु याचा चांगला षटक पाहायला मिळतंय अजूनपर्यंत. तोच गोलंदाज साई गुरु पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन पुढचा चेंडू साई गुरु याचा चेंडू चांगल्या रीतीने खेळून काढतोय फलंदाज. चांगलं क्षेत्ररक्षण पण पाहायला मिळतंय स्वतःच्याच गोलंदाजीमध्ये. धावफलकावर फक्त 2 धावा यावेळेला 2 गड्याच्या मोबदल्यात. पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज साई गुरु. यावेळेला चेंडूला पाठवलाय. चेंडू जातोय सीमा पार दंडनातार षटकारामध्ये. या षटकाराने संघाचा धावफलक 8 धावा धावफलकावरती पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय आणि धावफलकावर 8 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यात. पहिलं षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक होतं. निश्चितच पहिले 5 चेंडू चांगल्या रीतीने टाकले गेले आणि शेवटच्या चेंडूवर जो हल्ला चढवला फलंदाजाने, तो षटकारामध्ये रूपांतर झाला आणि अशा तऱ्हेने 8 धावा. सामना जरी मोठा असला, क्वालिफायर 2 असला तरी दोन्ही संघ तुल्यबळ संघ आहेत. जो संघ चांगलं खेळाचं प्रदर्शन करेल तोच संघ पुढे जाईल. पाहूया की कोणता संघ असेल. रामनाथ वॉरियर्स विरुद्ध कात्यायनी बॉयज यांच्यामधील हा सामना रंगतो आहे. दुसऱ्या षटकाचा खेळ पाहतोय आपण. गोलंदाज सज्ज होतो आहे.
नवीन आपल्या संघासाठी दुसरं षटक घेऊन येतो आहे. नवीन नावाचा गोलंदाज. पहिला चेंडू यावेळेला हलक्या हाताने खेळून धाव पूर्ण करतो आहे. फलंदाज या धावेने संघाचा धावफलक पुढे नेतो आहे. 9 धावा. 2 गड्याच्या मोबदल्यात फक्त 9 धावा धावफलकावरती. रामनाथ वरचे खेळाडू थोडेसे आनंदित असतील कारण चांगला स्टार्ट त्यांना मिळाला आहे अजूनपर्यंत गोलंदाजीमध्ये. पुढचा चेंडू. यावेळेला पण कोणती धाव नाही. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्या गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळतंय. धावफलकावर फक्त 9 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. 9 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यात. पुढचा चेंडू. यावेळेला सरळ बॅटने खेळला फटका. पाहूया चेंडू कितपत ट्रॅव्हल होईल. पण क्षेत्ररक्षण आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा पाहायला मिळते आणि एकेरी धावेने धावफलकावर 10 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यात. 10 धावा धावफलकावरती. पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा चांगली क्रिकेट पाहायला मिळते. एकेरी धाव पूर्ण दुसरी धावेचा प्रयत्न पण नाही. धावफलकावर 11 धावा. संभाजीनगर अशी फलंदाजी पाहायला मिळते आहे. एकेरी धावेने संघाचा धावफलक पुढे नेत असताना दोन्ही फलंदाज यावेळेला 11 धावा धावफलकावरती. यावेळेला रिवर्सचा फटका येतो आहे पण प्रोटेक्शन आहे. पुन्हा एकदा एकच धाव मिळणार. एकेरी धावेने धावफलकावर 12 धावा. चांगली गोलंदाजी रामनाथ वॉरियर्स या संघाची. 12 धावा फक्त अजूनपर्यंत धावफलकावरती. यावेळेला पण सेन्सिबल अशी प्लेसमेंट पाहायला मिळतो आहे. एकेरी धावेने पुन्हा एकदा धावफलक पुढे नेतो आहे फलंदाज. 13 धावा. 2 षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. 2 षटकानंतर फक्त 13 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यात. फिलहाल 2 ओवरों का खेल जो खत्म हो चुका है, दूसरे ओवर की समाप्ति पर मात्र 6.50 के औसत के साथ जो 13 रन, 2 बड़े धक्के जो दे दिए हैं, जो पारी की शुरुआत में यहाँ पर कात्यायनी कोडीबाग टीम को टॉस जीत कर जो कात्यायनी बॉयज कोडीबाग टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला जरूर ले लिया था, लेकिन कप्तान बादल जिनका विकेट का पतन रहा जो पहले ओवर में, उसके बाद में तुरंत बाद एक और खिलाड़ी को खोना पड़ा जिन्हें प्रमोद के रूप में। उसके बाद में विनय अब जो उतरे हैं चौथे नंबर पर, जिन्होंने पहले ओवर के आखिरी गेंद पर के साथ अपनी पारी की शुरुआत जरूर की थी, लेकिन दूसरे ओवर में एक बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन जो देखने को मिला। नवीन द्वारा एक इकोनॉमिकल ओवर, मात्र 5 ही रन जिन्होंने खर्च किए सिंगल के दौरान। अभी बेहतरीन ओवर, अब जो तीसरा ओवर लेकर बॉलिंग मार्ग पर अक्षय, बीच मैदान में प्रमोद तथा नितिन। नितिन जो सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे थे 3 रन के साथ, और वैसे ही ये प्रमोद छक्के के साथ जो खाता खोलने के बाद इस समय 8 रन के साथ। अक्षय इस बार आते ही दिशा से भटके, वाइड डिलीवरी, अतिरिक्त रन, मुक्त रन के जरिए कुल रन संख्या जो आगे बढ़ती हुई जो इस समय ठीक 14 रन, 14 रनों का जो आंकड़ा हो चुका है 7 के औसत के साथ जो 14 रन तीसरे ओवर की प्रगति पर। फिलहाल एक बहुत ही कम स्कोर जो नजर आता हुआ, और यहाँ पर क्या बेहतरीन गेंद इस बार, उछाल भरी गेंद, लगभग जो कमर के ऊंचाई से गेंद सीधे जो विकेट कीपर के हाथों में इस तरीके से डॉट डिलीवरी। एक गेंद पर एक ही रन जो खर्च हो चुका है अब तक इस ओवर में, वाइड के दौरान मुक्त के जरिए इस ओवर में रन जो खर्च रहा था। अभी तेज जो हवा पर क्रिकेट के लिए बिल्कुल एक बढ़िया मैदान। तीसरे ओवर की अगली डिलीवरी दोनों ही टीमों के लिए बिल्कुल एक बहुत ही कीमती मैच, और इस बार मिस टाइम शॉट नीचे खुद गेंदबाज अक्षय,
बढ़िया कैच, एक और विकेट का पतन। तीसरे खिलाड़ी को खो दिया यहाँ पर कात्यायनी बॉयज खोड़ीबाग टीम ने। नए बल्लेबाज के रूप में उतर रहे जो कृष्णा, पिछले मैच में नाजुक मोड़ पर एक बहुत ही बेहतरीन बारी रही थी कृष्णा जिनकी, वही कृष्णा अब जो 5वें नंबर पर देखना होगा निश्चित रूप से। यहाँ से अगर एक बढ़िया टोटल सेट कर लेना है तो कृष्णा जिनको एक बेहतरीन बारी जरूर खेलनी होगी। फिलहाल बहुत ही कम स्कोर, मात्र 14 रनों पर तीन प्रमुख खिलाड़ियों को खो चुकी है। आउट होने वाले खिलाड़ी जो नितिन, जिन्होंने आउट होने से पहले 3 रनों का जो योगदान दिया, प्रमोद तथा कृष्णा इस समय पर कात्यायनी कुड़ीबा की ओर से चौथे तथा 5वें पायदान पर उतरने वाले खिलाड़ी इस समय पर बीच मैदान में जो मौजूद 6 नंबर जर्सी के साथ जो प्रमोद, 8 नंबर जर्सी के साथ जो कृष्णा, बॉलिंग मार्ग पर 24 नंबर जर्सी के साथ अक्षय। इस 24 नंबर जर्सी का इस्तेमाल अपने करियर की शुरुआत में सौरव गांगुली इस जर्सी नंबर का इस्तेमाल किया करते थे। उसी जर्सी नंबर के साथ आज के दिन में जो अक्षय इस बार 2 रनों का, एक ही रन का जो मामला, इस ओवर में मिलता हुआ जो दूसरा रन, कुल रन संख्या जो 15, पूरी तरीके से रन गति पर काबू। विनय जो स्ट्राइक पर, काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला था विनय द्वारा जो पिछले मैच में। और क्या बेहतरीन गेंद, काफी तेज रफ्तार के साथ फेंकी गई गेंद, वहां पर बिजली की रफ्तार में सीधे जो विकेट कीपर के हाथों में। अकलदास जो विकेट से पीछे अपने कार्यक्रम को जो संभाले हुए है, बॉलिंग मार्ग पर अक्षय, काफी बेहतरीन जो गेंदबाजी का प्रदर्शन। ओवर की अगली डिलीवरी लेकर फिर एक बार बल्लेबाज भी नहीं को, इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद फाइन लेग की दिशा में देखना होगा। वहां पर पहला रन चुस्ती के साथ ले लिया, लेकिन उतनी चुस्ती के साथ झपट पड़े थे वहां पर फील्डर। दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल ही मौका नहीं दिया वहां पर जो दूसरे रन के लिए। एक ही रन पर जो बात समाप्त, पूरी तरीके से रन गति पर जो काबू। फिर एक बार बॉलर तैयार, काफी बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर कृष्णा जो स्ट्राइक पर, उठा दिया हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी कृष्णा जिनकी बारी समाप्त। बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूत पकड़ के साथ इस समय पर रामनाथ वॉरियर्स माजारी की टीम चौथे खिलाड़ी को बनाया जिन्होंने पेविलियन, काफी बेहतरीन जो स्थिति में नजर आती हुई यहाँ पर रामनाथ वॉरियर्स 16 रनों पर 4 प्रमुख खिलाड़ियों को खो चुकी है कात्यायनी बॉयज कोडीबाग। इस बीच ओवर की अगली डिलीवरी, रिवर्स खेलने का प्रयास वहां पर, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है, डॉट डिलीवरी।
पूरी तरीके से रन गति पर काबू रख लिया है यहाँ पर रामनाथ वॉरियर्स महाजाली टीम ने। बहुत ही कम स्कोर जो नजर आता हुआ। तीसरे ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 16 रन। चौथा ओवर का खेल जो प्रगति पर। इस बार डॉट डिलीवरी, लगातार दूसरी डॉट गेंद। क्या शानदार जो गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए गणेश जो 8 नंबर जर्सी के साथ बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए क्वालीफायर 1 में हारने के बाद मैच में किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो रामनाथ वॉरियर्स पांचाली की टीम पूरी तरीके से जो बनी हुई है इस मैच में, बहुत ही कम स्कोर पर रोक के रखा है, जो उन्होंने मात्र 16 रनों पर रोक के रखा है यहाँ पर। टॉस जरूर हारा था लेकिन अपना हौसला, अपनी हिम्मत नहीं हारी यहाँ पर रामनाथ वॉरियर्स महाजाली टीम ने। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए जो कात्यायनी खोड़ीबाग बिल्कुल कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही इस मैच में। एक और बेहतरीन गेंद, लेकिन इस बार वाइड गेंद का करार। काफी देरी के बाद एक रन जो जुड़ता हुआ जो टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो पहुंचा ठीक 17 रन 17। 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर भी नहीं। स्ट्राइक पर लगातार एक बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन जो गणेश दौरा। इस बार टॉप एज होकर गेंद देखना होगा वहां पर विकेट्स के पीछे विनायक जो खड़े हुए हैं। बढ़िया क्षेत्र रक्षण। एक ही रन, एक रन के जरिए कुल रन संख्या 18 रन। चौथे ओवर के प्रगति में 18 रन, यानी कि एक बहुत ही कम स्कोर जो नजर आता हुआ। 18 का आंकड़ा हो चुका है। बहुत ही कम स्कोर, एकमात्र बड़ा स्ट्रोक अब तक इस पारी में। इस बार हवा में गेंद देखना होगा, नीचे खिलाड़ी गेंद तक नहीं पहुंच पाए। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर पहले टिप्पी के साथ जिस गेंद को फील्ड किया जब तक के लिए 2 रनों का जो मामला रहा। इन 2 रनों के जरिए कुल रन संख्या 20 रन। चौथे ओवर के प्रगति में मात्र 20 रन, बहुत ही कम स्कोर जो नजर आता हुआ। पूरी तरीके से रन गति पर जो काबू रखा है। पहले ओवर में जो बादल का विकेट खोने के बाद लगातार जो विकेट का वाती चली गई है कात्यायनी बॉयज पूरी भाग, उसके बाद में बिल्कुल उभरने का जिन्हें मौका नहीं दी अब तक का। क्या बेहतरीन जो गेंदबाजी गणेश जिनकी, मात्र 4 रन जिन्होंने खर्च किए जो पिछले ओवर में। चौथे ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या ठीक 20 रन, बहुत ही कम स्कोर। 5 के औसत के साथ जो रन बने हैं। आखिरी ओवर का खेल बाकी। आखिर के ओवर में अगर 15-20 रन नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से गेंदबाजों के पास किसी तरह का कोई मौका नहीं रहेगा इस टोटल को डिफेंड कर लेने का। अब बिल्कुल रुक कर संभल कर खेलने से कोई फायदा नहीं। निश्चित रूप से आखिरी ओवर में 2-3 बड़े हिट्स जरूर प्राप्त कर लेने होंगे। कम से कम 15 रन तो अवश्य बनाने होंगे। अगर एक हल्का सा भी अपने गेंदबाजों को एक मौका रखना है तो इस टोटल को डिफेंड करने का 35 का आंकड़ा कम से कम अवश्य जो पार कर लेना होगा। देखना होगा आखिरी ओवर में किस तरीके से जो बल्लेबाजी हो जाएगी यहाँ पर। फिलहाल पहले 4 ओवर तक पूरी तरीके से इस मैच को अपने पकड़ में रख लिया है रामनाथ वॉरियर्स महाचाली टीम ने। लेकिन फिर भी जो क्रिकेट का खेल, अनिश्चितताओं का खेल, जब तक कि आखिरी गेंद ना हो जाए, जब तक अंतिम गेंद ना हो जाए, तब तक इस खेल के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। अक्सर कभी कभार लो स्कोरिंग गेम भी जो डेंजरस गेम जो हुआ करते हैं। फिलहाल जो देखना होगा क्वालीफायर 2 बिल्कुल नॉकआउट वाला स्टेज। जीतने पर फाइनल का टिकट, हारने पर सीधे टूर्नामेंट से बाहर। 6 गेंदे बाकी। 6 गेंदों पर अगर 2 या 3 अगर बड़े हिट्स बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सम्मान पूर्वक का टोटल तक का जरूर पहुंचेगी। उसी के प्रयास में रहना होगा अब विनय तथा निहाल। बिल्कुल खुल के खेलना होगा दोनों बल्लेबाज को। विनय जो स्ट्राइक पर, बढ़िया गेंद, ब्लॉक और लेंथ वाली गेंद, क्या खूबसूरत ढंग की गेंद। बिल्कुल ही मौका नहीं दिया वहां पर पूरी तरीके से अपना बल्ला जो खोल लेने का। बिल्कुल क्राइम करके रखा है जो बल्लेबाज को। एक ही रन,
या गेंदबाजी का प्रदर्शन युवा गेंदबाज जो बॉलिंग मार्क पर रोहित कुल रन संख्या 21 21 बहुत ही कम स्कोर। पहले 25 गेंदों पर मात्र 21 रन। उठा दिया और वहां पर दो दो फील्डर के बीचों बीच से गेंद पहले डिब्बे के साथ निकल चुकी वाइडिश मिडॉन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए वेलकम स्ट्रोक। इस ओवर में प्राप्त होता हुआ जो पांचवा रन कुल रन संख्या जो 25 यही टोटल में बचे हुए 4 गेंदों पर और अगर 10-15 रन अगर जुड़ जाते तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक फाइटिंग टोटल जरूर बन जाएगा। फिलहाल एक वेलकम स्ट्रोक जरूर रहा जो पिछली गेंद पर 4 रनों के लिए 25 पहले 26 गेंदों पर जैसे भी कम की जो करंट रन रेट क्या खूबसूरत जो गेंदबाजी का प्रदर्शन बिल्कुल पूरी तरीके से बांध के जो रखा हुआ है। ओवर की अगली डिलीवरी इस बार बेहतरीन वापसी जो गेंदबाज द्वारा एक ही रन। ओवर के पहले 3 गेंदों पर 6 रन जो चुरा लिए हैं। इस ओवर में बढ़िया शुरुआत जरूर लेकिन काफी कम स्कोर। कुल स्कोर 26 आखिर के 3 लीगल डिलीवरी बाकी। विनय जो स्ट्राइक पर उठा दिया विनय जिन्होंने गेंद को पहुंचाया 6 रनों के लिए बढ़िया स्ट्रोक। 30 का आंकड़ा पार कर लिया। कुल स्कोर 32 टोटल में बचे हुए 2 गेंदों पर और अगर 10 रन भी बन जाते हैं तो एक रोमांच भरा जो दूसरी पारी रहेगी। फिलहाल कम स्कोर जरूर लेकिन इस अंदाज में जो पहले 4 ओवर में मात्र 20 ही रन बने थे उससे अगर देखा जाए जो ये ओवर बढ़िया ओवर रहा है। 12 रन जो पहले 4 गेंदों पर आखिर के 2 डिलीवरी बाकी। बहुत ही कम स्कोर जो नजर आता हुआ फिलहाल 32 बढ़िया आगे 8 डिलीवरी वहां पर बढ़िया वापसी जो गेंदबाज द्वारा आखिरी लीगल डिलीवरी बाकी। आखिरी लीगल डिलीवरी बाकी 12 रन जो खर्च हुए इस ओवर में। देखना होगा आखिर गेंद पर और कितना रन जो बना पाएगी यहाँ पर अत्यानी बॉयज खोड़ी बाग। पहली बारी की आखिरी डिलीवरी लेकर गेंदबाज जाने दिया। अंपायर का इशारा आना बाकी है। तो गेंद की जो यहाँ पर जांच होती हुई है। नो गेंद का करार। फ्री हिट 14 गेंदों पर 17 रनों का योगदान देकर विनय वापिस डकआउट। एकमात्र सफल गेंदबाज इस बार बल्लेबाज जो इस बारी में है। आखिरी लीगल डिलीवरी फ्री हिट वाली गेंद
बल्लेबाज के पास खोने के लिए कुछ नहीं इस गेंद पर। फ्री हिट, फ्री लाइसेंस खेला और वहां पर देखना होगा गेंद सीमारेखा की तरफ बढ़ती हुई, लेकिन फील्डर दीवार की तरफ आड़े आए। वहां पर दूसरे रन के लिए पलटे दोनों ही बल्लेबाज और वहां पर रन आउट। 2 रनों की गिनती, यानी कि 35 रन बनाकर 36 रनों का जो आंकड़ा। ये मेरे ख्याल से कोई मुश्किल भरा टारगेट नहीं, लेकिन फिर भी जो क्रिकेट का खेल, अनिश्चितताओं का खेल, देखना होगा इस लक्ष्य का जो किस तरीके से जो पीछा करेगी। 7.20 के औसत के साथ जो रन बनाने होंगे जो जीतने के लिए। का खेल अक्सर लो स्कोरिंग गेम भी
कभी-कभार जो डेंजरस गेम जो हुआ करते हैं, देखना होगा बट काफ़ी तजुर्बा जिन्हें इस लेवल का जो क्रिकेट जो खेलने का काफ़ी अनुभवी क्रिकेटर सूझबूझ भरी हुई जिनकी हमेशा ही जो बारी रहती है, काफ़ी बढ़िया फ़ॉर्म में इस पूरे टूर्नामेंट में। वही खिलाड़ी स्ट्राइक पर बढ़िया गेंद हल्के हाथों से पुश किया जिस गेंद को कवर पॉइंट की दिशा में। डॉट डिलीवरी, डॉट गेंद के साथ जो बारी की शुरुआत। बादल राइट आर्म राउंड द विकेट को लेकर 36 रन डिफेंड करने के प्रयास में यहाँ पर कात्यायनी बॉयज कोडी बाग वही दूसरी छोर से रामनाथ वॉरियर्स माजाड़ी उन 36 रनों को बनाते हुए मेगा फाइनल मैच में प्रवेश पाने का प्रयास। लगातार दूसरी डॉट डिलीवरी, लगातार इसी प्रकार गुच्छे में डॉट गेंदे तथा विकेट जो चटकाते रहने होंगे अगर इस मैच में अंत तक बने रहना है तो यहाँ पर कात्यायनी बॉयज कोडीबाग टीम को। काफी सारे दर्शक इस मैच का इस टूर्नामेंट का मनोरंजन जो लेते हुए पहले रन के खोज में अभी भी रामनाथ वॉरियर्स माजाली की टीम। बादल राइट आर्म राउंड द विकेट को लेकर अपने कोटे की पहले ओवर की तीसरी गेंद को लेकर बल्लेबाज विनोद पहले रन की तलाश में यहाँ पर इस बार हल्के हाथों से खेला वहां पर रन के लिए निकले। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, बढ़िया फील्ड वहां पर एक नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी द्वारा। निहाल जो फील्ड करने वाले खिलाड़ी, काफी ऊंचे कद के खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी छलांग लगाते हुए जिन्होंने जिस गेंद पर जो रोक लगाई है, बढ़िया क्षेत्र रक्षण। एक रन के साथ जो रनों का सिलसिला शुरू हो चुका तीसरी गेंद पर। अब ठीक है जो 35 रनों की जरूरत जो बचे हुए 27 गेंदों पर, सात से भी जो ऊपर वाली जो रिक्वायर्ड रन रेट। उल्टा से डिलीवरी लेकिन फायदा नहीं ले सके, डॉट डिलीवरी वहां पर। पहले विकेट का पतन हो चुका है, मात्र एक रन पर 36 रनों का जो टारगेट, 35 की जरूरत। आखिरी लीगल डिलीवरी बाकी। पहला ओवर लेकर जो बादल जो बॉलिंग मार्क पर। उठाते हुए खेला जिस गेंद को डॉन की दिशा में। एक ही दूसरे रन के लिए निकले हाँ या ना, लेकिन तब तक के लिए
दूसरा मोड़ लिया था वहां पर, लेकिन अंतिम मोमेंट पर दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने इरादे को जो बदल लिया, एक ही रन के साथ जो संतुष्ट रहे इस तरीके से पहले ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या ठीक 2 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। मैंने मैच की शुरुआत से, दूसरी पारी की शुरुआत से पहले ही कह दिया था कि अक्सर लो स्कोरिंग गेम्स भी कभी कभार डेंजरस गेम्स जो हुआ करते हैं। 2 रन 34 की जरूरत जो बचे हुए 24 गेंदों पर। 8.50 की औसत के साथ जो रन बनाने होंगे, 34 रनों की जरूरत। बॉलिंग मार्क पर नितिन, स्ट्राइक पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए जो उतरे हैं नवीन। गौरीश जिनकी पारी अभी भी बाकी, गौरीश जैसे बल्लेबाज को बचा के रखा हुआ है जिन्होंने मिडल ऑर्डर में। नवीन जो उतरे हैं तीसरे नंबर पर, 24 गेंदे 34 रन, 8.50 की जो रिक्वायर्ड रन रेट। बढ़िया तरीके से ड्राइव किया जिस गेंद को, एक ही रन, तीसरा सिंगल, कुल रन संख्या 3। या गेंदबाजी का प्रदर्शन फिलहाल अब तक का बड़े स्ट्रोक पर काबू रख लिया है। अभी भी 33 रनों की जरूरत था। 23 गेंदे, 33 रन। 30 गेंदे 33 रन, निखिल जो बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर बल्लेबाज भट्ट, बल्ले का बाहरी किनारा और थर्ड मैन के खिलाड़ी जब तक फील्ड करके थ्रो करते, 1 रन का जो मामला, 1 रन के दौरान कुल रन संख्या 4 रन। शॉर्ट अप प्लेन डिलीवरी, काफी लंबी गेंद, वाइड गेंद का करार, इस प्रकार की गलती नहीं करनी होगी वहां पर। बाहर जाती हुई गेंद का पीछा करने का प्रयास वहां पर, वाइड गेंद का करार, 5वां रन जो बनता हुआ। बड़े स्ट्रोक पर फिलहाल अब तक काबू रखा हुआ है जो कात्यायनी बॉयज कोडीबाग टीम ने, 31 रनों की जरूरत। पारी की गेंद को हल्के हाथों से खेला वहां पर, इस 1 रन के दौरान कुल रन संख्या ठीक 6 रन, 30 रनों की जरूरत। 6 रन आज दूसरे ओवर की प्रगति में, लो स्कोरिंग गेम धीरे धीरे इंटरेस्टिंग मोड जो पाता हुआ, मात्र 6 रनों पर रोक के रखा है दूसरे ओवर की प्रगति में। काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक का, बल्लेबाजी बिल्कुल कॉलेप्स रही थी जो कात्यायनी बॉयज कोडीबाग टीम के लिए, लेकिन अपना हौसला अपनी हिम्मत नहीं हारा है। वही 36 रनों को बड़ा मानकर यहाँ पर चलती हुई है। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा देखना होगा वहां पर, दो दो फील्डर जिस गेंद को पीछा कर रहे हैं। बढ़िया दौड़ जो विकेटों के बीचों बीच, पहली बार 2 रनों की दौड़ देखने को मिली इस बारी में। इन 2 रनों के जरिए कुल रन संख्या आगे बढ़ती हुई जो ठीक 8 रन, 28 रनों की जरूरत इस ओवर के बाद में। अभी भी 3 ओवरों का खेल जो शेष, 9 खिलाड़ी आउट होना बाकी। बॉलिंग मार्ग पर निखिल जो अपने लिए पहली सफलता के तलाश में ओवर की अगली डिलीवरी लेकर, मात्र 8 रन, हट जो तैयार। इस बार क्या खूबी के साथ कट किया जिस गेंद को, बेहतरीन फील्डिंग, विनय जो वहां पर मौजूद, सही समय पर जिन्होंने छलांग लगाते हुए जिस गेंद पर जो रोक लगाई है,
बाउंड्री लाइन के 1-2 गज अंदर जिस गेंद पर झपट पड़े, 1 ही रन। 1 रन के दौरान कुल रन संख्या ठीक 9 रन। 9 का आंकड़ा हो चुका है। दूसरे ओवर की प्रगति में दूसरे विकेट की तलाश में यहाँ पर गेंदबाज निखिल हवा में गेंद जरूर, लेकिन बिल्कुल नो मैन स्टैंड में गेंद जो गिरती हुई, 1 ही रन। पिछले 2 गेंदों पर 2 सिंगल्स। इस तरीके से दूसरे ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या ठीक 10 रन। अब 26 की जरूरत। 9 से भी जो कम वाली जो रिक्वायर्ड रन रेट, धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पर जो बढ़ती हुई है। पारी की शुरुआत में लगभग जो 7 की जो रिक्वायर्ड रन रेट थी, अब वो बढ़कर लगभग 9 तक जा पहुंची है। 26 की जरूरत जो बचे हुए अंतिम 18 गेंदों पर। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी डिस्कशन करते हुए एक दूसरे से मिलकर यहाँ पर बातचीत जो कर ले रहे हैं, किस तरीके से इस 26 रन को रोक दिया जाए जो बचे हुए 3 ओवर्स में। वहीं दूसरी छोर से बातचीत जो होती हुई एक दूसरे से दोनों ही बल्लेबाजों के बीचों बीच इस 26 रनों के अंबार को किस तरीके से जो पार किया जाए जो बचे हुए 18 गेंदों पर। मैं पलड़ा भारी मान रहा हूँ इस समय पर रामनाथ वॉरियर्स वाली टीम का, क्योंकि इनके सेट बल्लेबाज भट्ट जब तक जहां पर खड़े रहेंगे जिनके लिए कोई मुश्किल भरी बात नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी जो क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं का खेल, 26 रन अभी भी बचाने का मौका है यहाँ पर कात्यायनी वॉरियर्स खोड़ीबाग टीम को। इस लक्ष्य को अगर रोक लेना है तो जिन्हें भट्ट जैसे बल्लेबाज को एक तो ज्यादातर नॉन स्ट्राइक एंड पर रखना होगा, या फिर जिन्हें आउट करते हुए भेजना होगा जो पेविलियन में। तीसरे ओवर में अब तीसरे गेंदबाज के रूप में 7 नंबर जर्सी के साथ धीरज डी फैक्टर का इस्तेमाल। हैट्रिक छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम गोकुल नाइक जिनकी ओर से। देखना होगा कौन से खिलाड़ी हैट्रिक छक्के लगाएंगे। हैट्रिक छक्के के लिए 500, और वैसे ही सदानंद एंटरप्राइजेस जिन्होंने प्रेक्षकों के लिए 100 रुपए का इनाम रखा है कैच लपकने पर। 18 गेंदे 26 रन। और वहां पर बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, अभी बढ़िया दौड़ वहां पर विकेटों के बीचों बीच, बढ़िया तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीचों बीच। आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को जो बदल लिया। हर एक रन यानी कि हर एक कदम जो फाइनल की ओर जो होता हुआ रामनाथ वॉरियर्स की ओर से हर एक गेंद पर अब रन बचाने की रणनीति में अपनानी होगी कात्यायनी वॉरियर्स टीम को, अगर मेगा फाइनल मैच में अगर दस्तक देना है तो। 17 गेंदे 25 रन, विकेट्स की कोई परवाह नहीं है। 9 खिलाड़ी आउट होना बाकी। हर्ट जो स्ट्राइक पर। हर्ट काफी बढ़िया लय में इस टूर्नामेंट में काफी बढ़िया बारी खेली है जिन्होंने अपनी टीम के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में। हालांकि क्वालीफायर 1 में बिल्कुल असफल रहे थे, लेकिन इस मैच में बिल्कुल एक बढ़िया शुरुआत पाई है। धीमी गति के साथ जो शुरुआत की है अपनी पारी की है। इस बार भट्ट जैसे बल्लेबाज को देखते ही गेंदबाज पर एक मनोवैज्ञानिक सा दबाव, पिच लाइन से बाहर फेंकी गई गेंद, नो डिलीवरी। अब जो फ्री लाइसेंस भट्ट के लिए अब अपना बल्ला खोलने का मौका मिला है। फ्री हिट वाली गेंद का सामना करने का फायदा देखना होगा किस तरीके से जो फायदा उठाएंगे इस मौके का। भट्ट तैयार फ्री हिट की गेंद खेलने के लिए, और वहां पर फाइन लेग रीजन में गेंद, और वहां पर ढीला थ्रो, कमजोर थ्रो, खराब थ्रो। 1 रन। 1 रन के दौरान कुल रन संख्या 13 रन। 23 रनों की जरूरत। 30 ओवर जो प्रगति पर, अभी भी बड़े स्ट्रोक पर पूरी तरीके से काबू। स्ट्राइक पर जो नवीन
उठा दिया, क्या बढ़िया टाइमिंग। 6 रन, बड़ा स्ट्रोक। कुल रन संख्या 19। अब 17 रनों की जरूरत। आधा सफर जो तय कर लिया, आधा सफर पार हो चुका है अब। बढ़िया तरीके से टाइम करके खेला गया स्ट्रोक का। बिल्कुल एफर्टलेसली खेला गया स्ट्रोक का 6 रनों के लिए। अब जीतने के लिए ठीक है 17 की जरूरत। बढ़िया स्ट्रोक, एक ही छक्के के साथ पूरी तरीके से वापसी, क्योंकि लो स्कोरिंग गेम। शानदार जो बल्लेबाजी का प्रदर्शन जो होता हुआ। तेज हवा यहाँ पर इस बार, वाइड गेंद, अतिरिक्त रन, मुक्त रन, मैच में पूरी तरीके से वापसी अब। रामनाथ वॉरियर्स माजाड़ी टीम जो वापसी पा रही है, 20 का आंकड़ा छू लिया, अब मात्र 16 की जरूरत। इस ओवर के बाद में और 2 ओवरों का खेल जो शेष है, अपना छोर बदल कर इस समय गेंदबाज फुल टॉस डिलीवरी को खेला, जमीन के सहारे देखना होगा, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ती हुई है, पार कर चुकी जो बाउंड्री लाइन को 4 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक का 24 का आंकड़ा छू लिया, अब मात्र 12 रनों की जरूरत। काफी महंगा ओवर। बिल्कुल ड्राइवर सीट पर बैठी हुई है इस मैच में अब रामनाथ वॉरियर्स माजाड़ी। उठा दिया, मिस टाइम शॉट, हवा में गेंद, नीचे खुद गेंदबाज, कैच को गवाया, 11 की जरूरत। कुल 6 से भी कम वाली जो रिक्वायर्ड रन रेट अब 11 रनों की जरूरत। पूरी तरीके से इस मैच में बनी हुई है रामनाथ वॉरियर्स माजाड़ी। बट जिन्होंने खेला आड़ा बल्ला और 100 रुपए के रुपयों के हकदार सदानंद एंटरप्राइजेस, जिनके लिए आज के दिन में कुल 200 रुपयों का धक्का हो चुका है। गई जो कैच लपकने वाले प्रेक्षक, उन्हीं के टीम के खिलाड़ी अपने डगआउट में पहुंचाया, जिस गेंद को भट्ट ने, अब तो सिर्फ औपचारिकता बाकी। 2.50 के औसत के साथ मात्र 5 रनों की जरूरत। इसे डिफेंड करना अब मुश्किल भरा काम। सिर्फ औपचारिकता अब जो बची हुई है इस मैच की। सिर्फ 5 रनों की जरूरत था, कट किया जिस गेंद को, एक ही रन, 4 की जरूरत। और ऐसे ही लंच की व्यवस्था हो चुकी है। ठीक 4 रनों की जरूरत। वाइड का इशारा। सिर्फ अब मेरे ख्याल से औपचारिकता बाकी, बट वहां पर बढ़िया पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए एक सूझबूझ भरी हुई बारी, जिनके बल्ले से
बट जिन्होंने लगाया विनिंग शॉट और फाइनल में दस्तक दे दिया। ऐसे ही फाइनल मैच में प्रवेश पाने वाली दूसरी टीम रही यहाँ पर रामनाथ वॉरियर्स माजाली की टीम। क्वालिफायर 1 को जो गंवाया था, लेकिन यहाँ पर क्वालिफायर 2 में किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ा। और वैसे मैं सभी टीमों के कप्तानों से गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पर लंच की व्यवस्था हो चुकी है, अपने अपने सभी साथी खिलाड़ियों को लेकर आना होगा जो लंच के लिए। और वैसे ही ठीक 3 बजे जो मेगा फाइनल मैच की शुरुआत रहेगी।